अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दानियार और मैं आज आपको एक न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक डेमो वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आपने लाइट मोशन ऐप ओपन कर लेनी है। प्लस पर जाना है, 9.16 वाला फ्रेम ले लेना है, दोबारा प्लस पर जाना है और मीडिया वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने अपनी इमेज ले लेनी है और इसका साइज़ आपने बढ़ा लेना है। अब आपने दोबारा प्लस पर जाना है और अपनी ऑडियो लेनी है। अगर आपके पास वीडियो है तो आप उससे वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं ऑडियो ले रहा हूँ। सो मैंने अपनी ऑडियो को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपने अपनी इमेज पर सिलेक्ट करना है और इसको आखिर तक बढ़ा लेना है जहाँ तक आपकी ऑडियो हो। अब आपने बैक आ जाना है, दोबारा प्लस पर टाइप करना है और यहाँ से आपने एक शेप ले लेनी है। इसका साइज़ आपने बढ़ा लेना है और कलर वाले ऑप्शन में आना है और इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इस लाइन को बिल्कुल दरम्यान में आपने लाना है। वो अपने बैक आ जाना है। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद लाइटन में आना है और इसे स्क्रीन कर देना है और मूव एंड ट्रांसफ़र में आना है और इसे बिल्कुल आखिर में लाना है और अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है नीचे, और इस शेप को आपने आखिर तक बढ़ा लेना है। अब आपने दोबारा प्लस पर आना है और यहाँ से मैं एक PNG ऐड कर रहा हूँ। इस PNG का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने इसका साइज़ एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पर ला के इसे एडजस्ट करना है और इसको आखिर तक बढ़ा लेना है। दोबारा प्लस पर आना है और टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आप कोई भी अपनी आईडी का नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ से अपने यूट्यूब चैनल का नेम दे रहा हूँ। आप टिकटॉक आईडी का नेम भी डाल सकते हैं। अब आपने इसका साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना है और यहाँ से आपने कोई भी इंग्लिश फ़ॉन्ट ले लेना है और कलर आपने इसका ब्लैक रख लेना है और ओके कर देना है। मूव एंड ट्रांसफ़र में आना है, शेडो वाले ऑप्शन में आना है और इस शेडो को ऑन कर देना है आपने। अब आपने बैक आना है एंड मूव एंड ट्रांसफ़र में आना है और इससे बिल्कुल आखिर में PNG के नीचे ऐड करना है आपने। अब अपने बैक आ जाना है, इसको भी आखिर तक बढ़ा लेना है। दोबारा प्लस पर टाइप करना है। अब आपने अपने 3-4 इमोजीज़ को लेना है। इमोजीज़ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपने iOS 14 वाला फ़ॉन्ट ले लेना है और कलर आपने इसका बिल्कुल ज़ीरो कर देना है और ओके कर देना है। मूव एंड ट्रांसफ़र में आने के बाद इस PNG के नीचे इसको ऐड करना है और इसको आखिर तक बढ़ा लेना है। अब अपने दोबारा प्लस पर आना है। अपना पहला फ़िक्रा लिखना है आपने। मैंने अपना फ़िक्रा लिख लिया है। अब आपने फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आना है, कोई भी फ़ॉन्ट ले लेना है। मैंने सागर नस्तलीक वाला फ़ॉन्ट लिया है। कलर आपने इसका वाइट रख लेना है या ब्लैक, मैं वाइट रख रहा हूँ। अब आपने ओके कर देना है। साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। अब बॉर्डर एंड शेडो में आना है और शेडो ऑन कर देना है। बैक आना है, मूव एंड ट्रांसफ़र में आने के बाद इससे बिल्कुल दरम्यान में एडजस्ट करना है। अब अपने बैक आ जाना है। मैं आपको XML प्रोवाइड कर दूंगा, आपने उसे डाउनलोड कर लेना है, XML बाई दानी भट्टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का XML है। यहाँ पर आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन में आना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है और बैक आ जाना है। दोबारा आपने उसी प्रोजेक्ट में आना है और अपने पहले फ़िक्रे को सिलेक्ट करना है
और इसके इफेक्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद पेस्ट इफेक्ट कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारे इफेक्ट बिल्कुल लग गए हैं। अब आपने इसी लेयर की डुप्लीकेट कर लेना है और इसको उठा कर आगे बढ़ा लेना है जहाँ से आपका अगला फिक्रा स्टार्ट हो रहा हो, और आपने यहाँ से अपना फिक्रा चेंज कर देना है।